किया गया। बहुत अच्छा किया। तो आगे सुन लें। उसके बाद पुलिस ये कह रही है कि जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने हमें ये बताया कि हम जाते हैं यहाँ पर, हाँ, जो पुलिस कह रही है। उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नशा छुड़ाने के लिए काम होता है। नहीं, नशा छुड़ाने के लिए काम नहीं होता है, यहाँ एड्स प्रिवेंशन का काम होता है। अच्छा, जो लोग सुई से नशा करते हैं उनमें HIV होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि वो सुइयां आपस में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नशा छुड़ाने के लिए कुछ नहीं बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग रुक जाएंगे थोड़ी देर? हाँ अभी रुक जाओ यार, अभी ये आखिरी कैमरा है, आखिरी कैमरा है। हम लोग यहाँ पे उनको HIV से बचाने के लिए उनकी HIV टेस्टिंग करते हैं। अंडर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो भी सर्विसेज करने को कहा गया है वो सब हम करते हैं। उसमें नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, ये तो सच है, लेकिन नशे के कारण अगर किसी को HIV हो जाता है तो उससे उसकी फैमिली भी अफेक्टेड होगी ना, तो वो बीमारी उसके परिवार तक भी जाएगा, बच्चों तक भी जाएगा। यही पुलिस ने कहा। उसके बाद कहा कि जो 3 लोग पकड़े हैं, हाँ, जो पुलिस का तर्क क्या है, हम तो आपकी बात भी सुनेंगे ना। पुलिस ये कह रही है कि जब हम उस शख्स से हमने पूछा तो उसने कहा कि यहाँ से उन्हें क्लू भी मिले कि कहाँ से नशा मिलता है और उन्हें यहाँ से नशा भी मिला, इसलिए पुलिस यहाँ से नशा मिला। अभी चल रहा है सर्च। उसके बाद की मतलब सर्च ऑपरेशन इसलिए यहाँ पर किया है कि यहाँ पर कुछ है या अंदर नहीं है। आपको सर्च ऑपरेशन से आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक एक कागज खंगालिए, एक एक जगह खंगालिए, कोई बात नहीं। आपसे बात की गई थी पहले? हेलो जी, गुड इवनिंग। हाँ, आ रहे मत पूछिए बिना मतलब। आई थिंक 2-3 पीयर एजुकेटर्स पकड़े गए हैं, उनके पास शायद कुछ ड्रग्स वग्स मिला है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ काम करते हैं, तो ये पूरा फौज के साथ मीडिया सबके साथ आ गए। अब इनको समझ ही नहीं आ रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो प्लीज आप थोड़ा आइए डिपार्टमेंट से, थोड़ा इनको समझाइए। हाँ, मैं यहीं पे हूँ। नहीं, पुलिस वाले तो ऊपर छापा मार रहे हैं, मुझे जाने भी नहीं दे रहे। पता नहीं क्या छापा मार रहे हैं, उनको क्या मिलेगा वार्ड में। नहीं, यहाँ पे ये आपका जेन के बैंक है ना, दुर्गा मंदिर के पीछे। हाँ सरवाल, दुर्गा मंदिर के पीछे, ये साउथ, ये आपका सुभाष नगर एक्सटेंशन बैंक के साथ। हाँ, बैंक के साथ। हाँ, प्लीज मैं आपको लोकेशन भेज दूँ। तो मैडम आपसे बात क्या, जो अगर पुलिस की बात करें, जब ये रेड यहाँ पर या सर्च इसको कहेंगे, रेड तो नहीं करेंगे, जब सर्च की गई तो क्या आपसे बातचीत जो है वो की गई? पूछा आपको कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो इसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो कब से कब तक होती है टाइमिंग? सुबह 9:30 से लेकर 5 बजे तक, और ये आए भी 5:15। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होता है दिल्ली? यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, यहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, यहाँ पे नर्सेज होती हैं, यहाँ पे फील्ड वर्कर होते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ पीयर एजुकेटर्स होते हैं। पीयर एजुकेटर्स जो होते हैं वो कम्युनिटी से होते हैं। कम्युनिटी का मतलब हम जिस कम्युनिटी को सर्व करते हैं उसी कम्युनिटी से होते हैं। हो सकता है वो ड्रग एडिक्ट हो, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे HIV की सेवा देने के लिए, मुझे अगर HIV से रिलेटेड सर्विसेज देने के लिए मुझे अगर ड्रग एडिक्ट तक पहुंचना होगा, आप लोग पहुंच पाएंगे? मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगी। तो मुझे ऐसे बच्चों को रखना पड़ेगा, अपने साथ जोड़ना पड़ता है जो ड्रग्स में है ऑलरेडी। उनको हम लोग, वो नशा करते हैं कोई बात नहीं, बट उनके जरिए हम आगे और बच्चों तक पहुंचते हैं। हमारा मकसद, हम ना पुलिस के काम में कोई इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं। अगर कोई बच्चा उन्हीं में से ड्रग्स पे पाया जाता है, पुलिस जो एक्शन करना चाहती है करे। आपको आपत्ति नहीं? मुझे कोई आपत्ति नहीं। कितने लोगों का स्टाफ यहाँ पर दिल्ली आता होगा? यहाँ पे कम से कम 12-13-14 लोग आते हैं डेली, और ड्रग एडिक्ट्स तो कम से कम 60-70 लोग आते हैं। आपके साथ एक सर और भी आए हैं, ये कौन है? ये ABC हेड ऑफ गवर्नमेंट हेड है। तो आप कब तक यहाँ पर आते हैं? कितनी देर तक? हम लोग जैसे जब मीटिंग में, तो 1 हफ्ते महीने में एक बार मीटिंग करते ही हैं, साथ में जब भी जरूरत होती है आते हैं। कितने सालों से संस्था इस बिल्डिंग में चल रही है? ये इस बिल्डिंग का अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, 2012 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। मैम, अगर किसी नशा करने वाले को इंसुलिन की सिरिंज चाहिए तो वो यहाँ से आप प्रोवाइड करते हैं? किस लिए प्रोवाइड करते हैं ये समझिए, आपको ये समझना होगा। ये इसलिए, नशा करना तो एक समस्या है। आप अगर सिरिंज नहीं देंगे तो वो झूठी सिरिंज से लगाएंगे, एक दूसरे का बांट के लगाएंगे, उससे क्या होगा? HIV होगा, HCV होगा, और वो HIV उस तक सिर्फ नहीं रहेगा, उसकी फैमिली तक जाएगी। बिल्कुल मैडम, एक सवाल यहाँ पर दीपक जी, इससे नशा, आप ये नहीं, मुझे मत पूछिए ये सवाल, आप हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछिए। 100% अथॉरिटी बेचने की नहीं। मैडम ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, या बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर वो एक से नशा, राहुल सर एक मिनट,
आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर वो इस सिरिंज से नहीं करेगा, जब सवाल मेरे साथी ने आपसे पूछा कि आप इजीली उनको वो प्रोवाइड करते हैं सिरिंज, तो आपने ये कहा कि अगर वो इससे नहीं करेगा तो वो झूठी सिरिंज से करेगा। इट मीन्स आपके पास जो लोग आते हैं, हमें आपको इस बात की पूरी नॉलेज है कि वो लोग नशा करते हैं, तभी आप सिरिंज दे रहे हो। हाँ, मतलब आप ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आप नशेड़ी लोग हैं उनको ही आप सिरिंज देते हैं। कहना है आपकी बात से ये निकलता है कि इंसान नशे से मर जाए, HIV से नहीं मरना चाहिए। HIV का नशे से लोड, मर जाए। अरे भाई HIV से नशे से वो अकेला मरेगा ना, HIV का लोड उसके परिवार तक जाएगा। लेकिन नशे आप से क्या चाहते हैं, एक नहीं, महिला जो ये उसकी तो वाइफ एक जो अपराध है। आप नशे के लिए नशे से आप इहात यहाँ कैसे पर करेंगे? आप वो बेच रहे हैं, आप नशे से कैसे इहात बेच रहे हैं, कैसे क्या बेच रहे हैं, हम कुछ भी बेच रहे हैं, सब सर्विस फ्री में मिलता है। इंसुलिन की सिरिंज हम नहीं देते हैं भाई। कौन सी सिरिंज दे रहे हैं आप? हम यहाँ पे नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का पार्ट है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ डॉक्यूमेंट। एक मिनट मैडम, आपसे भी एक सवाल, आपको कोई बेचते नहीं है हम, मैडम फ्री में देते हैं, फ्री में। हम कॉन्डोम भी देते हैं। अब आप क्या कहेंगे, सेक्स को बराबर? नहीं, हम मैडम, कॉन्डोम भी देते नहीं, हैं। मैं बताता हूँ मैडम, के लिए दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर चाबी किसके पास होती है? दीपक जी एक मिनट, इसकी चाबी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है, जो ऊपर है। जो ऊपर है, तो अगर आप कह रहे हैं कि हमें वहां पर जाएं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जब पुलिस की टीम यहाँ पर रेड करने के लिए या सर्च करने के लिए आई थी, आप कह रहे हैं कि मेरे साथ ऊपर चलिए, जबकि जो आपके यहाँ पर मैनेजर जो आप बोल रहे हैं, आपके हिसाब से उन्होंने बड़ा रूडली बिहेव दिखाया और बोला कि मीडिया का यहाँ कोई काम नहीं है, मीडिया अंदर नहीं जाएगी। अगर पुलिस सर्च कर रही है तो आप लोगों के पास अगर कुछ गलत नहीं है तो नहीं, आपको मीडिया का डर किसका है? पुलिस सर्च कर रही है ना भाई। आप लोग उसमें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। जो बंदा जो मेरे साथ जुड़ता है वो एक बीमार व्यक्ति है। एडिक्शन इज अ डिजीज, ठीक है? एडिक्शन कोई पाप नहीं है, ड्रग एडिक्शन इज अ डिजीज। तभी हेल्थ डिपार्टमेंट आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं, इससे पहले आपने सब पुलिस के साथ हम 50 बार एडवोकेसी कर चुके हैं। हम पुलिस के साथ एडवोकेसी करते रहते हैं, ठीक है? तो नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि आप ऊपर चलिए, मीडिया देख लेगा। आपके एक जो शख्स अंदर गए हैं वो बिल्कुल एसडीपीओ साहब आए हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप। हमारा HIV ना फैले इस वजह से हमें मालूम है वो बच्चे नशे करते हैं। कितने लोग अभी तक पकड़े और कितनी अंदर से अगर एक गौरव नाम का लड़का और उसके साथी कुछ पकड़े गए हैं, जिनके पास से सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं ड्रग्स के, और उनके पास से जो रिकॉर्ड मिला है वो इस सेंटर का है। वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि ये इन्वॉल्व है कि ये नहीं है। अभी यहाँ पे वही मटेरियल जो उनसे मिला है उसके रिलेटेड जो उन्होंने जो इनके इंकशाफात हुए हैं उसमें जो सीजर मिला है हमें वो यहाँ से मिल गया है, हमने सीज किया है। तो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या। नहीं, मतलब ये नशा करने वालों को सिरिंजें प्रोवाइड करवा दे। सरिंजों के अलावा मैंने आपको कहा है कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस थे आईओ के पास, जिस पे जो है वो मजिस्ट्रेट जो है डीसी साहब ने अपॉइंट किया और उनकी प्रेजेंस में और इंडिपेंडेंट जो विटनेसेस थे उनके सामने जो है अंदर की सर्च की गई है और यहाँ पे वो मटेरियल मिला है जो उस केस के रिलेटेड जो है वो एविडेंस है। तो उस एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा कि और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। संस्था की जो हेड है उनका कहना है कि बस अथॉरिटी है या ये लोगों को जो सिरिंजें देते हैं, जो सिरिंज देते हैं, तो अथॉरिटी है को देने की। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी हमने एक बंदा पकड़ा है जिससे ड्रग्स मिली है, जिससे चिट्टा मिला सर, कितना और जिससे उसके और साथियों को भी पकड़ा है जो ओपन में जो है इंजेक्शन लगा रहे थे, और वो ड्रग्स भी बहुत सारी पकड़ी है। और वो उन्होंने उनके पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में उन्होंने जो है वो उनके इंकशाफ है, यहाँ हमने रेड किया है और जो इन्होंने इंकशाफ किया है वो अंदर से मटेरियल हमें मिला है, वो इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट और इंडिपेंडेंट विटनेस जो है सीज कर दिया है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आ जाएगा उसमें कोई कार्रवाई हो गई है। हाँ, जो संस्था है उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ पे नशा मुक्त, अगर वो संस्था में पूरा प्रूव हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे नशा मुक्त करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, कि नशा मुक्त को बढ़ावा दे रहे हैं लोग? नहीं, असल में नशा मुक्त जितने भी लोग कैडर हैं अच्छी तरीके से उनको माफ नहीं किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि पुलिस किस तरह जो है वो पेडलर्स को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए लोगों की हेल्प भी ले रही है। लोगों से ये गुजारिश है कि आप बताएं कि कौन लोग ऐसे हैं गंदे अनासिर जो हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं, तो उनको ताकि जो है वो अरेस्ट किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाए। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है क्या उसके तौर पर वो एनडीपीएस में FIR लगा है, उसके रिलेटेड
जो एविडेंस सफिशिएंट एविडेंस था जिसकी बिना पर यहाँ पे रेड्स की गई, उसके रिलेटेड यहाँ से जो मटेरियल मिला है उसको हमने सीज कर लिया है और फर्दर उनका जो है इन्वेस्टिगेशन। सर बिल्डिंग से क्या मिला? हीरोइन वगैरह मिली है? एविडेंस मिला है। वो एविडेंस जो केस में एविडेंस होता है, इनमें इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्लोजर नहीं हो सकता। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो तो कोर्ट में जज साहब को पेश करेंगे कि क्या क्या है। कुछ सामान मिला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डिटेल किया जाएगा किसी पे? तो ये एसडीपीओ थे जो जानकारी देते रहे। यहाँ पे रेड करने के बाद, एक बार देखें आप, रेड करने के बाद ये यहाँ पर बाहर निकले हैं और ये कह रहे हैं कि जिन नशेड़ी गंजेड़ी लोगों को पकड़ा गया था, उन्होंने जो जानकारियां दी थी, जो सबूत उन्होंने बताए थे, वो सब एविडेंस यहाँ से मिले हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी चल रहा है और ये कह रहे हैं कि जांच होने के बाद ही पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि नशा करने वाले लोगों को सिरिंजें चाहिए होती हैं, इंसुलिन सिरिंज चाहिए होती है और वो इजीली किसी भी मेडिकल शॉप पे मिलती नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस सेंटर में ये इजीली प्रोवाइड हो जाती है और यहाँ पर तर्क ये दिया जा रहा है कि ये जो चीजें हैं ये एड्स के छुटकारे के लिए किया जा रहा है, कोई दूसरी चीजें के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब एसडीपीओ साहब ये कह रहे हैं कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा वहां पर ये सबूत पेश किए जाएंगे और सरकार ने अगर कोई अथॉरिटी दी है तो उसके बाद ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये सही है या गलत है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देख रहे हैं। एक मिनट, इधर आओ। तो उनको समझाने का या उनके समझने का चक्कर ही नहीं, इसका नशे से कोई लेना ही देना नहीं है। सर वो कह रहे हैं कि नशीले पदार्थ यहाँ पर मिले। क्या मिला है? अगर वो अभी सामने दिखा दे, मान जाओ, बोलो दिखा दे, कोर्ट में दिखाई, कोर्ट के दरवाजे आपके लिए कोर्ट में। असल में देखो, ऐसा है कि यहाँ पे सिरिंज मिलता है, सबको मालूम है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। किस लिए मिलता है? इसलिए कि गवर्नमेंट हमें देती है। किस लिए मिलता है? इसका प्रोग्राम का नाम है NSEP, नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम। नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम में आप जो वो नशा करने वाला बच्चा जो सिरिंज इस्तेमाल करता है, हमें उससे वो लेना होता है और नया सिरिंज देना होता है। नशे के लिए नशा करे या जो करे वो उसकी समस्या है। मेरा काम उससे ये नहीं पूछना है कि हम डी एडिक्शन सेंटर नहीं चला रहे हैं। डी एडिक्शन चलाते तो हम कहते कि नहीं जी तुमको नशा नहीं करना है। लेकिन जब ये प्रोग्राम ही हार्म रिडक्शन के ऊपर है, हार्म रिडक्शन समझते हो? आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ है इस समय आपके पास, जहाँ पर आपको अथॉरिटी हो, पुलिस अब दिखा वेरिफिकेशन दीजिए, है अब दिखा उन दीजिए लोगों की। अभी देखिए ये प्रोग्राम किसका है, मैं दिखाता हूँ आपको। पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि आप इस तरह के संस्था चला रहे हैं। पुलिस को खत्म मालूम है। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मतलब एक किराए पे आप बिल्डिंग ड्रग यूजर का वेरिफिकेशन करवाना हमारा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है। अरे भाई बात सुनो, आप मरीज में पेशेंट, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट, अब मेरे यहाँ से नहीं, मेरे यहाँ सेंटर में, मेरा पुरखू में डी एडिक्शन सेंटर चलता है। मैजिस्ट्रेट के सामने अंदर से नशीले पदार्थ मिले हैं। अंदर से जी बिल्कुल अंदर से मिले मैडम, अंदर से। वो झूठ बोल रहे हैं। अभी अगर सामने दिखला दे, मैं सेंटर अभी बंद कर दूंगा। वो कर ले, वो उनकी समस्या है। एविडेंस उन्होंने बोला, ठीक है उनसे। अगर वो ये साबित कर दे कि अगर नशे का एक टैबलेट भी उनको यहाँ मिला है तो मैं सेंटर आज बंद कर दूँ। सर आप अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। उन्होंने कहा कि अंदर से मिला सामान के अंदर से। क्या अपना पक्ष जो है कोर्ट के दरवाजे आपके लिए भी खुले वहाँ पर रखेंगे? हम खुला है। हम नहीं बोल रहे मैम, ये तरीका नहीं है बात करने का। ऐसा है कि पुलिस क्या सबसे पहले आप, इसके लिए जरूरी है कि आपको भी जानकारी होना चाहिए। अभी भी हम इसके लिए ये प्रोग्राम J&K स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का है। आप J&K स्टेट एड्स कंट्रोल के प्रोग्राम को जानिए। सर आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो संस्था आप चला रहे हैं क्या वो आपको अथॉरिटी करती है? एकदम करती है। नशे के लिए आप, नशे के लिए नहीं, नशे अभी आपने बोला वो नशा करे कुछ भी करे, अभी आपने नहीं, इस प्रोग्राम में इसी प्रोग्राम की मैं ही हूँ जो एक डी एडिक्शन सेंटर भी चला रहा है। इसी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में कहीं लिखा नशे के लिए आप ये सुइए आप लोगों को नशे देंगे। के लिए नहीं। क्या आपके सेंटर का इतना नहीं बनता कि आप सिरिंज फ्री दे रहे हैं? चलो ठीक है, अरे भाई वो गवर्नमेंट दे रहा है। इस्तेमाल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? उसका क्या, उससे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। में कोई लेना देना नहीं, वो बात मेरा काम है HIV एड्स से उनको बचाना। नशे से मार देंगे। अरे नशा आप नशे से मार देंगे। आप रोक लोगे? नहीं देखिए, आप सहयोग कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं। व्यक्ति आपके पास आता है, काम करो तो जिस चीज से वो नशा करते हैं, बात हो रही। इसके लिए जरूरी है कि आप नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है। स्टेट एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में ये लिखा गया नशे के लिए आप सुइए बेचिए आप। एकदम
लिखा हुआ है वहाँ पर देना है। कहाँ एक दिखा सिंपल सा जवाब दे दीजिए, एक सिंपल सा जवाब। जी। मैं आपसे सिरिंज लेता हूँ, एक मिनट, क्या ये है कि आप सिरिंजें यहाँ से फ्री लेते हो? 6 लोग मर चुके हैं नशे से, 6 लोग। हमारे सेंटर के अंदर नहीं पकड़ा, इन्होंने कहीं बाहर से पकड़ा। NSCP अच्छा, आपका कहना है एक मिनट आपके सेंटर में आपने कहा फिर बाहर से पकड़ाया है लड़का। हाँ लड़के बाहर से पकड़े हैं, लेकिन एविडेंस लेकिन जिन चीजों का मैडम जिस सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, जो लड़के पकड़े गए हैं उनके आधार पर पुलिस यहाँ पर आई। क्या इस एनजीओ में नशा बेचा जाता है? पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम। क्या इस एनजीओ में नशा बेचा जाता है? अच्छा, एक चीज सिंपल से बताइए, सेंटर के अंदर सिरिंजें आप दे दीजिए, आपकी निगरानी में है। देखिए सेंटर के अंदर निगरानी है। दिखाइए इधर दिखाइए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इस पे कहाँ लिखा आप पढ़ो क्या है? इस पे कहाँ लिखा कि नशे के लिए आप पढ़ो ना इस पे पहले। लिखा हुआ नशे के अरे लिए। भाई, तो आप एक बार प्रोग्राम पढ़ो तो। इनको नहीं पता। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको कैसे तभी तो हम समझाऊंगा? आपसे बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं। डिपार्टमेंट के सहयोग से ये प्रोजेक्ट हम चल रहा है ना। आप उस डिपार्टमेंट से पूछो ना, नहीं, हम- क्यों दे रहे हैं? मिला है, अंदर नहीं, से सर। मिला है। अगर मिला है तो पुलिस को बोलो, दिखाए मेरे को। कोर्ट में दिखाया उन्होंने कहा कोर्ट में दिखाएंगे। तो फिर कोर्ट में दिखाएंगे तो हम कोर्ट में जवाब दे देंगे उनको। नहीं, मुझे ये जानकारी जी। दें कि अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, जी। वो नशा कर रहा है और वो आपकी सिरिंज का इस्तेमाल करके नशा करता है, तो ये आपको नहीं लगता कि क्राइम नहीं, हो? मेरी सीरीज नहीं। आप जानते हैं कि अभी किसी भी आपने मेडिकल गवर्नमेंट जो नैको का जो सिरिंज है, ये नैको का प्रोग्राम है भाई। आप लोग जब तक सुनो, इसके लिए आप जाओ, आज पहले पढ़ो। आप पहले नैको का NSCP प्रोग्राम पढ़ो। एसडीपीओ साहब को भी पढ़ा दो ना सर। वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है। मैं उनको पढ़ाऊंगा ना, एक सवाल मैं रहेगा। उनको ये पढ़ाऊंगा। पढ़ा देंगे। ये अब जब तक, क्योंकि ये उनको नहीं पढ़वाऊंगा तो उनको समझ नहीं आएगा कि वो कर क्या रहे हैं। को पढ़ाएंगे। एकदम आप मतलब चीजें क्लियर करना चाहते हैं। और कुछ नहीं। उनको प्रोग्राम आप उन्हें बताएंगे कि हमारे लिए कोई नशा करने के लिए यहाँ पर आएगा तो देखो, हम उन्हें चीजें जो है वो मुहैया करवाएंगे। ये अभी आपने कहा। आपको नहीं लगता अभी कि आपने आप बहुत- नहीं अभी आपने मैडम ने कहा। मैंने आपको बोला मैडम ने कि कहा। मैं नैको का प्रोग्राम चला रहा हूँ, आप लोग जबरदस्ती ये इसको। तो ये मामला थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा है और ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, इसमें जो भी व्यक्ति नशा करता है, जो भी है, वो अपनी नीडल सिरिंज लेकर आए यहाँ पर और बदले में उसको नई सिरिंज नीडल दे दी जाएगी। ऐसे में तो ये जो व्यापार है, जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं, उनको वैसे तो स्टोर के ऊपर से मिलते नहीं है, केमिस्ट की शॉप से ये नीडल्स और सिरिंज मिलती नहीं है, तो ये लोग यहाँ से इजीली शायद ले रहे हैं। और जो एविडेंस की बात एसडीपीओ साहब कह रहे हैं कि जो लड़के पकड़े गए हैं, जो नशेड़ी लड़के पकड़े गए हैं, उनके पास से जो चीजें मिली हैं, शायद वो नीडल्स वगैरह होंगी, वो उनका जो एविडेंस है वो यहाँ पर मिला है। तो मामले गंभीर है। अब किस तरह ये व्यापार चल रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सब जानकारियां जो है जब जांच होगी तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अपना तर्क ये जरूर रख रहे हैं, इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अजय सिंह को दें इजाजत। नमस्कार।